हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। साथियों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग जीव विज्ञान के उपशाखाएं में पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें भी साथियों 10 क्वेश्चन है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो साथियों, जो वर्मी कल्चर होता है साथियों, देखिए मधुमक्खी यहाँ दिया है, तो साथियों मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर से संबंधित है। और कृमि यानी वर्म जो है साथियों, ये वर्मी कल्चर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। मछली साथियों पीसी कल्चर और रेशम के कीड़े साथियों सेरी कल्चर। आप लोग याद रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जरा विज्ञान यानी जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों। तो जरा विज्ञान यानी जेरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। बुढ़ापे का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों जेनेटिक्स जो है मेरे प्यारे भाई, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों आनुवंशिकता के पिता आप कौन है बताइए। तो ग्रेगर जोहान्स मेयरडाल है, यानी आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। साथियों हम लोग में गुणसूत्र कितने होते हैं आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों आनुवंशिकता इसमें आया है, तो साथियों आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो साथियों ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को। और साथियों जो है मेंडल जी जो हैं साथियों, उन्होंने 1856 से 1863 के बीच में साथियों दौरान मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और आनुवंशिकता के कई नियमों का स्थापना की, जिन्हें अब मेंटल के आनुवंशिकता का नियम भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहाँ आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। देखिए आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है। और उन्होंने यहाँ देखिए 1856 से 1863 के दौरान मटर के पौधे पर प्रयोग किया और आनुवंशिकता के कई नियमों की स्थापना की, जिन्हें अब मेंटल के आनुवंशिकता नियम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। तो साथियों जो पेडोलॉजी है साथियों, मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है साथियों। तो करनाल। करनाल किस राज्य में पड़ता है साथियों, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। वहीं पे साथियों हरियाणा में है साथियों, हरियाणा। तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बनता है। और जो है हरियाणा का लिंगानुपात कितना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों जो कल्पना चावला जी हैं, उनका भी जन्म साथियों करनाल में ही हुआ था। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और वहीं पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों, तो ये भी करनाल में है। और जो इसकी स्थापना है साथियों 1923 ईस्वी में हुई थी। 1923 ईस्वी में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी समय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है साथियों। तो साथियों अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है साथियों, जिसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑस्टियोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र का साथियों किस में अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो वृक्क का अध्ययन किया जाता है। यानी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए साथियों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बनते हैं। अगले प्रश्न देखिए सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो सांप होते हैं साथियों, उनका अध्ययन क्या कहा जाता है, तो सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहा जाता है, यानी ओफियोलॉजी कहा जाता है। देख सकते हैं आप लोग। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो साथियों साइकोलॉजी जो होता है साथियों बेमेल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो साथियों हाइड्रोपोनिक्स आमतौर पर बिना मिट्टी के फसलों को उगाने की एक विधि है साथियों। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों अगले पार्ट में फिजिक्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।